बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ईद के बाद आज पहली मुलाकात हो रही है, उसके बाद एग्ज़ाम आ गए। ईद के बाद आपके जो एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम के बाद फिर आपसे पहली मुलाकात हो रही है और इसमें आपने जो एग्ज़ाम आपकी पोजीशन है वो देखनी है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, बॉय स्टूडेंट्स, आप में से मास वाई एक या दो स्टूडेंट के बता सको, बाकी स्टूडेंट्स की जो पोजीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपका रिजल्ट जो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो बिलो सेटिस्फेक्शन है आपका। बाकी जो गर्ल्स के हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं आपके चारों स्टूडेंट्स के। वेल डन, आपने बहुत अच्छा, ये मार्क्स आपके अच्छे हैं। आपको मैंने कहा था कि जो चीज़ें आपने करनी है और साथ साथ आप उनको आप देखेंगे, साथ साथ उनको आपने इनको करना होता है। तो ये जब अगर ये ऐसी सिचुएशन है कि आप इनको साथ साथ नहीं करेंगे, जो चीज़ें आपको करवाई जाती हैं उसका साथ साथ अगर आप उनको नहीं करेंगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो बाद में आपको समझ नहीं आएगी। दूसरा, मैंने देखा कि एग्जाम्स में जल्दी भी पड़ी थी कि आपका पहला जो रिजल्ट था वो 10:06 पे आ गया था। 25 अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो आधा मिनट भी, चलो एक को देखा जाए ना, एमसीक्यूज में से आधा मिनट भी अगर एक के ऊपर लगाया जाए तो फिर भी 12:30 मिनट तो कम से कम लगने चाहिए। तो 10:06 पे पहला जो रिजल्ट आ गया था, 10:07 पे दूसरा शर्जील साहब का भी आ गया था। तो उसमें आप देख लें कि आपकी इसमें किस हद तक आप सीरियस थे एग्जाम्स में। मीन्स कि आपने सिर्फ देखा ही है, उसको पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं किया। अगर पढ़े तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये नॉन सीरियस एटीट्यूड, इसको आप छोड़ दें। आप पार्ट 1 में जो हो चुका, जिस तरीके से भी आ गया, पार्ट 2 में आप पार्ट 2 में आपने इसको सीरियस लेना होगा। यहाँ पे स्टडी थोड़ी सी मुश्किल है। पार्ट 2 में आपका जो जितने भी आपके हैं ये चैप्टर्स हैं, ये मुश्किल है। पार्ट 1 में हर चीज़ इंट्रोडक्शन बेस पे थी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग को पढ़ रहे थे, तो इंट्रोडक्शन था कि एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, क्वेश्चन क्या होती है। आप उससे आगे आप चाह रहे हैं, तो वही चीज़ें आगे आपको लेके जानी है। लेकिन अब आपकी ये जो चीज़ें होंगी थोड़ी सी सख्त होंगी, तो इनको देखना होगा अब आपको। तो अब थोड़ी सी आप अपने अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी पैदा करें और इन चीज़ों को थोड़ा सा जो साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, जो चीज़ें करवाई जाती हैं। यही कहना था। आपके आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो आज हमने जो लास्ट टाइम आपका जो पेपर स्टार्ट होने से पहले या छुट्टियों ईद से पहले आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और हमने जस्ट स्टार्ट किया था। हमने उसका परफॉर्मा देखा था। परफॉर्मा देखने के बाद उसका जो आपके मैंने कुछ रूल्स बताए थे, और रूल्स के बाद हमने एक क्वेश्चन सिर्फ किया था उसका, और परफॉर्मा। आज मैं वही आपका कुछ चीजें वो रिव्यू करवा रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल आपने थोड़ा सा किया था, उसके बाद छुट्टियां आ गई, और तकरीबन हम 20 से 22 दिन के बाद अगर आज पढ़ रहे हैं तो वो चीजें आपके ध्यान में नहीं होगी। तो आज का लेक्चर जो है उसमें हम पहले वो चीजें रिव्यू करेंगे कि क्या क्या चीजें थी, मैंने परफॉर्मा क्या बताया था आपको, उसके अलावा बाकी जो जो भी चीजें थी वो करने के बाद हम आगे चलेंगे इसको। तो मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बताया था कि ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका प्रॉफिट अर्न करना मकसद नहीं होता। तो ये आप क्या कहते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। इनके पास जो पैसे आते हैं उसके कैश बुक में कार्ड करते हैं। जो इनकी कैश बुक होती है उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहा जाता है। उसमें स्कोर कार्ड किया जाता है, और कार्ड करने के बाद उसमें से आपने देखनी है कि आपकी का आपने जो लोगों के वेलफेयर के लिए एक्सपेंसेस दिए हैं वो कितनी है, आपने जो इनकम्स आई हैं वो कितनी है। अगर इनकम आपकी ज्यादा हो, सबसे आपने कम किए हो, तो फिर हम उसको सरप्लस का नाम देते हैं। अगर इनकम आपकी कम हो, एक्सपेंस आपके बढ़ जाए, तो फिर आपका डेफिसिट होता है। तो ये चीजें हम कर चुके थे। हम थोड़ा सा एक रिव्यू कर रहे हैं वो पूरी के पूरे उस लेक्चर का, और उसके साथ फिर अगला आपका चाहे टॉपिक चलेगा। अदारे का नाम लिखते हैं पहले आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जो भी होगा वो लिखेंगे। और आपको जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगी उसकी डेबिट साइड से आपको लिखे मिलेंगे एक्सपेंडिचर्स, क्रेडिट साइड जो पेमेंट साइड है उसकी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड से आपको एक्सपेंस मिलेंगे, और उसकी जो इनकम साइड है वो होगी आपकी डेबिट साइड पे, रिसीट साइड से। इनकम आपने रिसीट साइड से लिखनी है, रिसीट्स आपकी डेबिट साइड पे होंगी, इनकम आपने क्रेडिट करनी होगी, एक्सपेंस आपने डेबिट करना है।
एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, आपका रेंट हो सकता है, ये चीजें हम कर चुके हैं, मैं एक दफा रिव्यू करवा रहा हूँ इन चीजों को, और उसके बाद हम लेक्चर की तरफ जाएंगे। फिर सैलरीज आ जाएंगी एक्सपेंसेस में, इलेक्ट्रिक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीफोन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन अगर एसेट्स आपको यूज कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स तो उनको उनकी डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट पेड होगा, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, इंश्योरेंस आ जाएगी, म्युनिसिपल टैक्सेस और जनरल एक्सपेंसेस। उधर आएंगे सब्सक्रिप्शन आएगी, एडमिशन फी आएगी, एंट्रेंस फी आएगी, सेल ऑफ ओल्ड पेपर, ये सारी इनकम्स में आ रही हैं चीजें। उसके बाद सब्सक्रिप्शन को स्पेशल आपके पास सब्सक्रिप्शन है वो आएगी, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लाइव मेंबरशिप फी, सीट फ्रॉम रिक्रिएशन, मिसलेनियस रसीट्स फॉर एंड रिसीव्ड, एनुअल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से आपको जो मिलती है। अब ये सारी की सारी चीजें जब रिकॉर्ड करेंगे, इसमें आपने ना तो एसेट को रिकॉर्ड करना है ना ही लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है। कोई भी चीज कैपिटलाइज होगी उसको रिकॉर्ड नहीं करना, किसी भी चीज के साथ फंड आ गया उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। बड़ी साइड का टोटल करेंगे दोनों साइडों पे, अगर इनकम साइड बड़ी है तो दोनों साइडों पे आएगी, एक्सपेंस माइनस करेंगे तो सरप्लस आ जाएगा, और अगर एक्सपेंसेस वाली साइड ज्यादा है वो दोनों साइडों में लिखेंगे, और अगर इनकम माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो आपका डेफिसिट आएगा। सरप्लस बैलेंस कैसे आएगा कि आप टोटल जब करते हैं तो टोटल करने के बाद देखेंगे कि इनकम आपकी ज्यादा है तो फिर आपका जो बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड पे लिखेंगे सरप्लस बैलेंस, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो फिर क्रेडिट साइड पे आपका डेफिसिट बैलेंस आएगा। फिर मैंने आपको इन एक्सपेंसेस और इनकम के हवाले से बताया था, जो आपके एक्सपेंस होंगे वो कितने साल के हो सकते हैं, मौजूदा साल के भी हो सकते हैं, आपके प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं कि पिछले साल की कोई चीज रिसीवेबल थी, रिसीव करनी थी, रिसीव नहीं की, वो भी रिसीव की, मौजूदा साल के आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और कमिंग ईयर जो है आने वाला साल है उसके भी आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो आपने मौजूदा साल के एक्सपेंसेस जो होंगे, करंट ईयर के एक्सपेंसेस होंगे उनको ऐड करने हैं, प्रीवियस ईयर के होंगे जिनको लेस करने हैं, आने वाला जो ईयर आपका कमिंग ईयर है उसके एक्सपेंसेस को भी आप लेस करेंगे। एक्सपेंसेस आपके जो करंट ईयर के होंगे वो ऐड होंगे, प्रीवियस और कमिंग ईयर के एक्सपेंसेस आपने करने हैं, लेस करने हैं। अब जो करंट ईयर है आपका, करंट ईयर के एक्सपेंसेस होंगे और जो कमिंग ईयर के एक्सपेंसेस होंगे उनका नेक्स्ट इफेक्ट कहां पे होगा, बैलेंस शीट पे, उनको बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, और जो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस होंगे उनको लिखा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए, जिस तरह हमने पहले चैप्टर में देखा तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे, तो यहाँ पे आपको वो चीजें रिकॉर्ड करेंगे। अगेन इसी तरह जिस तरह ये आपके इनकम के वाले एक्सपेंसेस के वाले से बता दिया, इनकम के वाले से भी यही चीजें हो सकती है कि इनकम भी आपके प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं, करंट ईयर के भी हो सकते हैं, और कमिंग ईयर के भी हो सकते हैं। तो इनकम आपने जिस तरह आपने एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड किया, सेम चीज इनकम के साथ भी, कि करंट ईयर की जो इनकम होगी उसको आपने ऐड करना है, अगर प्रीवियस ईयर की इनकम है उसको लेस करना है, कमिंग ईयर की कोई भी आपने इनकम रिसीव कर रहे हैं उसको भी आपने लेस करना है। आम अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं इनकम के वाले से भी और एक्सपेंसेस के वाले से भी कि मौजूदा आपने जमा करने, अगले पिछले साल के माइनस, अगले पिछले माइनस मौजूदा आपने जमा करने हैं। उसके बाद इनकम की भी वही आपकी डिटेल है कि अगर आपके प्रीवियस ईयर की कोई इनकम अभी आप वसूल कर रहे हैं तो वो बैलेंस शीट में लिखेंगे आप कैपिटल फंड बनाते हुए एज एसेट, और अगर आपकी मौजूदा साल की कोई इनकम है उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में एज एसेट, और अगर एडवांस में कोई इनकम रिसीव कर रही है तो वो लायबिलिटी लिखी जाएगी बैलेंस शीट में। तो ये चीजें आपके कुछ रूल्स थी जिसको मैं रिव्यू करवाया, मैं थोड़ा तेज इसलिए लेके जा रहा हूँ कि ये हम लेक्चर कर चुके हैं, ये पहले हमने किया हुआ ये चीजें, कि जस्ट आपको एक दफा ये चीजें रिव्यू करवानी थी, क्योंकि ये आपकी चीजें दरमियान में आपके 10-15 दिन 20 दिन हो गए हैं, तो ये चीजें हो सकता है आपके जहन से निकल गई हों, तो ये रिव्यू करवाने के साइड पे मैंने लिखा हुआ कि ये रिव्यू है। तो रिव्यू में आपका पहला क्वेश्चन आपका जो किया था, क्वेश्चन नंबर 1, from the following receipt and payment account of the year ended on 31st December 2016 prepare the income and expenditure account। और मैंने आपको कहा था, अभी भी आपको बताया कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बताई जाएगी आपको, तो रिसीट साइड से आपको इनकम मिलेंगी, पेमेंट साइड से आपको एक्सपेंस। इसमें रिसीट साइड में लिखेंगे बैलेंस आपका ओपनिंग होगा, सब्सक्रिप्शन होगी, लाइफ मेंबरशिप फी होगी, इंटरेस्ट फी होगी, एडमिशन फी होगी, मिसलेनियस रिसीट्स होंगे, और डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड होगा। सैलरीज होंगी दूसरी साइड में आई हैं, एक्सपेंसेस में आ गया, रेंट आ गया, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंस में आ गया, फर्नीचर एसेट होता है, फर्नीचर को रिकॉर्ड नहीं करना। तो यहाँ पे एक चीज जो शुरू में आपका बैलेंस लिखा हुआ है, बैलेंस 1/1/2016
आपका एक डोनेशन फॉर द बिल्डिंग फंड, फंड किसी भी चीज के साथ आगे लायबिलिटी होती है वो कार्ड नहीं करनी। आपका यहाँ फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर को कार्ड नहीं करना है। एसेट होता है और एंडिंग बैलेंस है, बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2016 21/8/30 है जो, ये भी कार्ड नहीं करना क्योंकि ये चीजें आपके एसेट्स हैं 3 और एक आपकी लायबिलिटी है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड वाली। तो बाकी चीजें आप कार्ड करेंगे। नीचे लिखा सब्सक्रिप्शन इन एरियल अमाउंटिंग टू 700 आपकी सब्सक्रिप्शन इन एरियल्स है। तो एरियल सब्सक्रिप्शन ये वाली जो है ये मौजूदा साल की है। तो मौजूदा साल की जो भी चीजें होंगी उनको आपने रिकॉर्ड करना होगा। मौजूदा साल की कोई भी चीज होगी उसको आपने रिकॉर्ड करना। तो ये सब्सक्रिप्शन इन एरियल्स है। तो एरियल सब्सक्रिप्शन जो है वो सब्सक्रिप्शन में ये ऐड हो जाएंगे। अगर इसका डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर 10%, फर्नीचर का मैंने बताया आपको उसको कार्ड नहीं करना, लेकिन फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगी वो आपका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हमने कार्ड करना होता है। फर्नीचर के ऊपर अगर आपकी कोई भी किस्म की डेप्रिसिएशन होगी तो उसको आपने रिकॉर्ड करना होगा। फर्नीचर ऐसा का वो नहीं है, फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेंस है। क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है लाइव मेंबरशिप फी आर टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू। जो लाइव मेंबरशिप फी है उसको रेवेन्यू में लिखना है। ये नाम लिखा हो तो हम इसको रेवेन्यू में ही लिखते हैं, ये आपका इनकम नहीं होता है। हाँ, कोई चीज कैपिटलाइज हो जाए, लिखा हो कि कैपिटल हो गया, कैपिटलाइज हो गई है कोई चीज, तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो मैंने कहा था कि आप पहले ऊपर अदारे का नाम लिखते हैं, नेम। यहाँ पे अदारे का कोई भी नाम नहीं है तो नेम लिख के छोड़ देंगे। यहाँ पे मैसेज नहीं लिखना, एमएस नहीं लिखना। बाकी तो क्वेश्चन में अगर अदारे का नाम या बिजनेसमैन का नाम ना हो तो आप एमएस लिखते हैं। यहाँ पे एमएस नहीं लिखना कि एमएस का मतलब होता है मैसेज। मैसेज मीन्स के प्रोप्राइटर, बिजनेसमैन जो कारोबार चला रहे, कारोबारी लोग। यहाँ पे कारोबारी लोग नहीं होते, यहाँ पे आपका हो रहा है ये, आप जो भी काम कर रहे हैं ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो चेयरपर्सन होते हैं जो सिलेक्ट किए जाते हैं जो अदारे को चलाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन दूसरे लाइन में आएगा और नीचे लिखेंगे आप वादा ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2016। क्वेश्चन में फर्स्ट आपकी डेबिट साइड पे आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर। और अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर आपको मिलेंगे कहां से, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमने देखा उसकी जो पेमेंट साइड है। शुरू में लिखा हुआ एक्सपेंडिचर में आपका सैलरीज एंड वेजेस, दूसरी साइड पे आपने इनकम जो रिकॉर्ड करनी है। डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट साइड पे इनकम। डेबिट साइड पे जो आपके इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं उसमें सैलरीज एंड वेजेस पूरी अमाउंट लिख देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं। जिसके साथ कोई एडजस्टमेंट होगी उसको इनकम कॉलम में लिखेंगे। रेंट आपका कितना 1000 है, इसको भी आप डेबिट साइड में लिखेंगे। जनरल एक्सपेंसेस 1100, प्रिंटिंग एंड एक्सपेंसेस 250, रिपेयरिंग चार्जेस है 300 और उसके बाद डेप्रिसिएशन फर्नीचर। मैंने अगेन आपको बता रहा हूँ कि फर्नीचर हमने रिकॉर्ड नहीं करना होता। फर्नीचर आपका क्या होता है, एसेट होता है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना था। तो फर्नीचर को हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लेकिन फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन आपकी आ रही है 160। फर्नीचर की अमाउंट लिखी है कॉलम में 10 और 100 की 10% की डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमने यहाँ पर कार्ड कर दी 160। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट देखा जाए अब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। तो जो इनकम रिकॉर्ड करने, एक्सपेंसेस सारे हमने रिकॉर्ड कर लिए। इनकम हमें कहां से मिलेगी, इनकम मिलेगी हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, जो आपकी रिसीट साइड है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो रिसीट साइड है जहां से हमें मिलेगी इनकम। तो इनकम में आपके पास पहले सब्सक्रिप्शन देखा, सब्सक्रिप्शन के अमाउंट मैंने इनर कॉलम में लिखी। बाकी क्वेश्चन में ऐसा, बाकी जो चीजें हैं उसमें ऐसा नहीं था। उसकी वजह यह है कि इसके साथ एडजस्टमेंट भी है। तो जो पहली एडजस्टमेंट है उसमें लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन इन एरियाज अमाउंटेड टू 3260, ये आपकी सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में लिख लिया हमने। और इसमें आप ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन इन एरियर। एरियर में आपके पास सब्सक्रिप्शन कितनी है, वो है आपकी 700। 700 इसमें आप कर देंगे ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट 3960, ये सारी की सारी आप इनर आगे लिखेंगे, कॉलम में ट्रांसफर करेंगे। सब्सक्रिप्शन 3260 प्लस सब्सक्रिप्शन इन एरिया 700, ये ऐड की तो 3960 आगे कॉलम में लिख दी।
उसके बाद लिखा हुआ है लाइव मेंबरशिप फी, ये इनकम में लिखी जाती है। इंटरेस्ट है, इसको भी आप इनकम में लिखेंगे। एडमिशन फी है, इनकम में आ गई। और उसके बाद मिसलेनियस रिसीट्स। अब यहाँ पे देखिए हमने तमाम की तमाम इनकम्स को रिकॉर्ड किया और एक्सपेंसेस को हमने रिकॉर्ड कर लिया। आपने अगर इग्नोर किए तो चार चीजें, एक जो बैलेंस था आपका 1/1/2016 ओपनिंग बैलेंस कैश का, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। एक हमारा जो डोनेशन हुआ था बिल्डिंग फंड, वैसे डोनेशन ऑटो इनकम में लिख देते हैं, यहाँ लिखा हुआ था डोनेशन फॉर द बिल्डिंग फंड। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड आपकी क्या होती है, इनकम आपकी, ये आपके लायबिलिटी होती है, इसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तीसरी चीज यहाँ पे जो आएगी वो है आपकी बैलेंस, आपका एंडिंग बैलेंस जो है वो इधर रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और आपका जो फर्नीचर है ऐसा को रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर दी। अब करेंगे टोटल, दोनों साइड को देखेंगे कि किस साइड का टोटल ज्यादा है। तो हमें ये नजर आ रहा है कि इनकम साइड का टोटल हमारे पास ज्यादा, अगर हम टोटल करते हैं इनकम साइड का तो 5400 आ रहा है। तो जो बड़ी साइड का टोटल होगा वो दोनों साइडों पे लिख लेंगे आप 5400। इनकम साइड है, इनकम साइड का टोटल आपने 5400 दोनों साइडों पे लिखा। दोनों साइडों पे लिखने के बाद आपके जो एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे इसमें से आप कर देंगे लेस। एक्सपेंसेस सारे लेस करेंगे, लेस करने के बाद रिमेनिंग बैलेंस आपका कितना बच गया 1490, ये आपका सरप्लस बैलेंस होगा। 1490 ये आपका सरप्लस बैलेंस आ गया। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट टाइम, यहाँ तक हमने किया था, ये हमने रिव्यू कर रहे हैं किया। जो लास्ट टाइम हमने किया था क्योंकि दरमियान में टाइम ज्यादा आ गया था, 10 12 15 20 दिन आगे थे, तो हो सकता है वो चीजें आपके जहन में से निकल गई हों कुछ चीजें। तो ये वाली वो चीजें थी जो हमने लास्ट आपका जो लेक्चर था उसमें हमने की थी। तो उम्मीद है कि ये चीजें आप दोबारा घर में करेंगे। पहले भी आपके पास ये लेक्चर मौजूद है, अभी भी आपने किया, घर में चीजों की आप प्रैक्टिस करेंगे। तो रूल्स को पहले फॉलो करेंगे, परफॉर्मा जो है उसको अच्छे तरीके से आप तैयार करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद ये जो मैंने इनकम और एक्सपेंसेस के वाले से बताया, मौजूदा साल के, प्रीवियस के, कमिंग ईयर के, वो देखेंगे। हाँ, एक चीज के कैसे पता चलेगा कि मौजूदा साल का या नेक्स्ट ईयर का है, तो उसके लिए आपने देखना ये होता है जो एक्सपेंस लिखा हुआ है या इनकम लिखी हुई है उसके साथ सन कौन सी लिखी हुई है, ऊपर क्वेश्चन में कौन सा आपका ईयर मेंशन है। अगर वो जो ईयर मेंशन 2016 है, अगर यहाँ पे नीचे कोई भी ईयर मेंशन ना हो, सिंपल लिखा हो स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो वो करंट ईयर का होता है। प्रीवियस ईयर हो या 2015 हो तो प्रीवियस होगा। अगर कमिंग ईयर का होगा तो लिखा होगा इन एडवांस या प्रीपेड लिखा होगा, तो वो आने वाले साल का होगा। मौजूदा आपने जमा करने हैं, आने वाले और पिछले साल के आपने माइनस करनी है। तो ये वो चीजें थी जो हमने लास्ट क्वेश्चन जो आपका ये लेक्चर था उसमें हमने की थी। तो ये चीजें आपको रिव्यू करवाई, इनको आपने दोबारा से घर में इन चीजों को देखना है, ये क्वेश्चन आपने दोबारा से करने हैं, आप साथ साथ चलना है। अब आपके पास गलती की गुंजाइश कोई नहीं है। आपको पता है कि आपका सिलेबस जो है मोर देन 40% कवर हो चुका है, मोर देन 40% आपका सिलेबस कवर हो चुका है। और अगले 2 हफ्तों में ये आपका जो है 50% से ज्यादा सिलेबस आपका या 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो फिर बाद में आपके लिए इन चीजों को करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने देखना होता है कि अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, ये चीजों के साथ साथ आप करें, कोई पता नहीं होता कि किस वक्त क्या होने वाला है। तो साथ साथ इन चीजों को करेंगे ताकि बाद में जो आपके पास जो चीजें हैं उसको हम बाहर ना लग जाए, ज्यादा ना हो जाए, तो बाद में वो चीजें आपको समझ नहीं आती। यहाँ तक तो आपका प्रीवियस लेक्चर था। नेक्स्ट आज आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो पिछले आपने किया वो क्वेश्चन प्रीवियस तक थे, आज क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। ये आपका न्यू है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 तक आपने पहले लेक्चर में किया हुआ था जो रिव्यू किया। क्वेश्चन नंबर 2 पेज 94 पीसी पेज पे फ्रॉम द फॉलोइंग सीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग मैन सोसाइटी बाय द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016 प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर कोड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कोड बनाना है इसका। रिसीट साइड पे देखेंगे, रिसीट साइड पे लिखा हुआ है आपका बैलेंस है आपका 1/1/2016। फिर उसके बाद एंट्रेंस फी 650, डोनेशन 6000, सब्सक्रिप्शन 8565, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200, सेल ऑफ फर्नीचर 685, सेल ऑफ कोल्ड पेपर 465, रिसीट फ्रॉम रिक्रिएशन 865, मिसलेनियस रिसीट्स 125। सारी की सारी इनकम हमने रिकॉर्ड कर दी। टोटल आपका होगा 21040। पेमेंट साइड पे लिखेंगे बुक्स, एसेट्स होती हैं,
फिक्स्ड एसेट होती हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एक्सपेंस में आएगा 465। न्यूज़पेपर एक्सपेंस में आएगा 1110। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 5000। ये मटेरियल जो होता है कोई किसी भी किस्म का, इसको हमने यूज करना होता है, हमने इस्तेमाल करना होता है। तो इस्तेमाल के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा एक्सपेंस कितना है। अभी तो हमने खरीद लिया 5000 का और ये मटेरियल है, और मटेरियल हमने 5000 का खरीदा और इसका मकसद क्या है कि इसको हमने यूज करना है, इसको हमने इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना ये एक्सपेंस बन चुका है। तो कैसे हमें पता चलता है? जब हमें बताया जाए कि हमने खरीदा इतने का था, 5000 का हमने खरीदा है, हमारे पास बच कितना गया। जैसा इसी के साथ मैं भी आपको बता देता हूँ, बिल्कुल एंड में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटलाइज इंटरेस्ट फी एंड डोनेशन, उसके साथ आगे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड ऑन 31 दिसंबर 2016 4000। 4000 उसकी एंडिंग वैल्यू भी उसे बता दी। उसे बताया कि मटेरियल हमने 5000 का खरीदा था इस्तेमाल के लिए, जो 5000 का हमने मटेरियल खरीदा उसमें से 4000 रुपए का मटेरियल आपका बच गया। तो हमने एक्सपेंस देखना कितना कर हुआ, तो एक्सपेंस फिर 1000 हुआ थी, तो टोटल था 5000। 5000 में से आपका 4000 का मटेरियल जो बच गया, बाकी आपका जो बचा गया मटेरियल वो है आपका 1000 का, जो कि आपका एक्सपेंस बन गया, एक्सपेंसिस में आ जाएगा। रिपेयर आएगा एक्सपेंसिस में। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट में आता है 2000, इसको नहीं काट करना। फर्नीचर एसेट है। इसके बाद ऐसे मैं बताऊंगा एक चीज के फर्नीचर का यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, ये पेमेंट वाली साइड पे हमने ये फर्नीचर खरीदा था 1000 का। रिसीट साइड पे देखेंगे सेल ऑफ फर्नीचर लिखा हुआ है 865। 1000 का फर्नीचर खरीदा था, वो फर्नीचर आप सेल हो गए 685 का। ये 1000 का जो फर्नीचर था यही आपका 685 का सेल होगा। तो मैंने कहा था कि किसी एसेट को रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन फर्नीचर के ऊपर जो आपको लॉस हुआ वो तो रिकॉर्ड करेंगे कि 1000 का फर्नीचर था, जब उसको हमने सेल किया तो 685 का सेल हुआ है। तो नुकसान आपको हुआ 315 का, नुकसान आपको हुआ 315 रुपए का। तो नुकसान आपने इधर रिकॉर्ड कर लेना, जो लॉस होगा सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है। फर्नीचर की वैल्यू में से आपका सॉरी जो परचेज किया उसमें से जो सेल हुआ वो निकालने के बाद 315 आपका लॉस है वो रिकॉर्ड किया। सेल ऑफ ओल्ड पेपर है 465, पुराने पेपर सेल किए, एक्सपेंसिव में आएंगे, है 865 रुपए में आ जाएगा। और उसके बाद मिसलिनियस एक्सरसीज। अब हम आते हैं आगे, सैलरीज आपके एक्सपेंसेस और नीचे बैलेंस आपका 31 दिसंबर 2016। यहाँ पे नीचे लिखा कैपिटलाइज एंट्रेंस फी एंड डोनेशन। एंट्रेंस फी और डोनेशन इन दोनों को आपने कैपिटलाइज करना है। जो चीज कैपिटलाइज हो जाती है वो अब आपकी इनकम नहीं है। कैपिटल का रिकॉर्ड बैलेंस शीट में किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ इनकम को रिकॉर्ड करेंगे और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी चीज बाय नेचर इनकम हो सकती है, अगर वो चीज बाय कैपिटलाइज हो जाती है, रीट में सेट वाली कोई भी चीज कैपिटलाइज हो जाती है, तो फिर उसको आप इनकम में नहीं लिखेंगे, उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे एज ए लायबिलिटी। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट आपका यंग मैन सोसाइटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2016। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और आगे इनकी अमाउंट। एक्सपेंडिचर साइड फिल करते हैं तो यहाँ पे पहले लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 465। अब जो पहला एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया पेमेंट साइड से। न्यूज़पेपर 1110 एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल को देखिएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल की अमाउंट लिखी मैंने इनर कॉलम में 5000, उसमें से स्पोर्ट्स मटेरियल जो एंडिंग है 4000 वो माइनस कर दिया। स्पोर्ट्स मटेरियल में से एंडिंग स्पोर्ट्स मटेरियल जो है 4000 को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद 1000 आपका एक्सपेंस है। यहाँ पे शो ये हो रहा है कि हमने मटेरियल खरीदा था इस्तेमाल के लिए टोटल 5000 का, लेकिन वो चीज आपकी एक्सपेंस होती है जो इस्तेमाल हो जाती है। जो चीज अभी इस्तेमाल नहीं हुई वो आपका एक्सपेंस नहीं है। तो हमने कैसे एक्सपेंस निकालना है कि टोटल वैल्यू देखिए कितनी थी। टोटल जो आपकी वैल्यू थी जिसका परचेज किया वो थी आपकी 5000 5000, उसमें से इस्तेमाल कितना हुआ 4000 का। तो 4000 सॉरी बच कितना गया 4000, 5000 का था, उसमें से हमें पता है कि अभी हमारे पास 4000 का पड़ा हुआ है, बाकी कितना गया 1000 फिर वो आपका इस्तेमाल हो गया। तो टोटल में से जो बच गया वो निकाल देंगे। सिंपल सी चीज है ना। तो मेरी पॉकेट में अगर सुबह मैं इधर आया हूँ, मेरी पॉकेट में 1000 रुपीज थे, मैं वापस गया हूँ घर, तो मैंने इसके दौरान अपने दिन के
दौरान कुछ खर्चे भी किए हैं, मुझे उनको याद कोई नहीं है कौन कौन से खर्चे किए हैं। लेकिन जब मैं घर वापस गया हूँ तो वो 1,000 की बजाय मेरी जेब में अब 600 रुपया पड़ा हुआ है। तो इससे साबित ये हुआ कि 400 रुपया खर्च हो गया, क्योंकि 1,000 था शुरू में, अब चाहे 600 पड़ा हुआ है, दोनों का फर्क फिर 400 है, तो 400 रुपया खर्च हो गया। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि मटीरियल खरीदा था 5,000 का, उसमें से 4,000 रुपये का एडिंग पड़ा हुआ, 1,000 आपका एक्सपेंस में चला गया। उसके बाद आपका रिपेयर, रिपेयर जो आपके 650 एक्सपेंसेस में लिखेंगे। उसके बाद नीचे सैलरीज एक्सपेंस में आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये चीज ये देखिएगा क्या चीज है। मैं अगेन ये बता रहा हूँ कि फर्नीचर का मैंने बताया था कि आपका एसेट होता है उसको रिकॉर्ड नहीं करना होता, उसकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। सेल ऑफ फर्नीचर को भी रिकॉर्ड नहीं करना होता, क्योंकि वो भी आपका एसेट है। बात का ऐसा होता है कि जो असल उसकी कीमत होती है उससे कम प्राइस पे वो चीज सेल हो जाती है, तो फिर आपने क्या करना होता है, उसमें जो लॉस आ रहा है एसेट के ऊपर वो रिकॉर्ड करती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे जो क्वेश्चन था प्रीवियस, उसमें अगर आप देखेंगे मेन क्वेश्चन पे जाकर देखेंगे तो वहां पे होगा फर्नीचर आपने सेल के, सेल ऑफ फर्नीचर है 685, और वैल्यू है जो फर्नीचर की क्रेडिट जो लिखी हुई पेमेंट साइड पे वो है आपकी 1000। ना हमने 1000 लिखा ना 685 लिखा, हमने इन दोनों का डिफरेंस दिखा कि नुकसान कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। लॉस हुआ है 315, तो वो हम इधर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे, अगेन ये बता रहा हूँ, फर्नीचर के ऊपर जो लॉस आ रहा है सिर्फ वो रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर की जो वैल्यू थी उसमें से जितने का फर्नीचर आपने सेल कर दिया वो निकाल के बाकी आपको नुकसान हुआ 315 वो रिकॉर्ड। पेमेंट आपकी इनकम साइड में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 वो लिख दी। सेल ऑफ ओल्ड पेपर है, ये हमने रिकॉर्ड किया। सेल ऑफ ओल्ड पेपर के बाद लिखा हुआ है रिसीट फ्रॉम रिक्रिएशन, ये आपका 685 और मिसलेनियस रिसीट्स हैं वो इधर रिकॉर्ड की। अब इसमें देखिएगा कि ना ही तो हमने डोनेशन को रिकॉर्ड किया है, ना ही हमने एंट्रेंस फी को रिकॉर्ड किया है, क्योंकि वो दोनों कैपिटलाइज हो गए हैं। तो जो चीज भी कैपिटलाइज हो जाएगी उसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना, जो चीज कैपिटलाइज हो जाएगी उसको हमें यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना। टोटल करेंगे, बड़ी साइड का टोटल हम दोनों साइडों पे लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपकी इनकम साइड ज्यादा है, इनकम साइड का टोटल आ रहा है 10,220, वही हमने दूसरी साइड पर लिखा 10,220। बड़ी साइड का टोटल दोनों साइडों पे आपने लिख दिया इनकम का। और इस इनकम में से एक्सपेंसेस सारे का माइनस करेंगे वन बाय वन। आपका 465 जो आपका एक्सपेंस आया था पहले वो माइनस किया, 1110 ये भी माइनस करेंगे। ये स्पोर्ट्स मटेरियल जो यूज हुआ है वो 1,000 वो भी माइनस किया। रिपेयर माइनस करेंगे 650, सैलरीज 1500 माइनस करेंगे, और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये भी माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद बाकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपकी 5,180, ये आपका सरप्लस बैलेंस है। ये सरप्लस बैलेंस शो कर रहा है कि आपकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है। आपने टोटल जो इनकम्स हैं, टोटल इनकम में से आपने टोटल एक्सपेंसेस आपने लेस किए, लेस करने के बाद ये सरप्लस बैलेंस है। अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हो तो बिजनेस में इसको प्रॉफिट का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये अदारे जो है प्रॉफिट अर्न करना मकसद नहीं होता। अगर बिजनेस हो तो उसमें तो ये देखा जाता है कि बिजनेस की इनकम कितनी हुई है, बिजनेस एक्सपेंस कितने किए, नेट इनकम में से नेट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो बैलेंस आएगी वो आपकी इनकम होगी, नेट इनकम होगी आपकी। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे वो इनकम अर्न करना बिजनेस का मकसद नहीं होता, तो हम इसको नाम देंगे सरप्लस बैलेंस का। तो टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किए, माइनस करने के बाद 5,180 रुपया आपका बैलेंस आ गई, ये आपका सरप्लस बैलेंस है, ये आपका सरप्लस बैलेंस। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आज मैंने आपको एक रिव्यू करवाया, जो पिछला आपका सारा टॉपिक था वो, और बाकी आपके जो ये एक क्वेश्चन मैंने आगे आपको करवाया, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ये जो दोनों क्वेश्चन है घर में खुद से इनकी प्रैक्टिस करनी है, खुद से आप पेपर के ऊपर इनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर आपके पास जो ये लेक्चर आपको सबमिट हो जाता है, आपके पास लेक्चर आ जाता है, उसको आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। साथ दूसरे दिन आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिस दिन आपका जो लेक्चर हो कि हमने ये चीज़ें की थी, कुछ चीज़ें हमारी जो प्रॉब्लम आई है उनको दोबारा रिपीट कर दें तो वो मैं कर दूंगा। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आप काम करेंगे, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो आप मुझसे पूछेंगे तो वो होगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे नहीं इस चीज के वाले से
तो मेरे जहन में ये चीज़ आएगी या मेरे एंड पे ये होगा कि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। और एट द एंड होगा क्या? वही होगा जो अभी आपके जो लेक्चर्स, आपका जो पेपर हुए हैं आपके ऑनलाइन, वो उसमें जो कुछ हुआ, आपने उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। वजह सिर्फ ये थी कि आपने उन चीज़ों को घर में नहीं किया, जो चीज़ें आपको करवाई जाती थी उनकी आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो अब आपके पास टाइम है, अब आप साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करेंगे। साथ साथ करेंगे तो एक दो क्वेश्चन होते हैं आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि डेली आपकी अगर एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासें होती होंगी, 3 ज़्यादा हो जाती होंगी, तो उनके लिए अगर आप आधा घंटा भी रोज़ाना निकालें तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है ये। आराम से आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप साथ साथ करेंगे ताकि आने वाले वक्त में जब ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस खत्म होकर, जब आपके अल्लाह करे इसका जो डेटा क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी ट्रेडिशनल, तो उसमें आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आप साथ साथ करते रहें। और इनके जो अगेन मैं ये कहूँगा कि आपका जो पेपर्स थे उस हवाले से रिजल्ट आपका मायूस कौन था। मास वाए एक आप जो बॉयज में से और गर्ल्स के लेकर जो रिजल्ट थे वो काफ़ी बेहतर थे, बहुत अच्छे थे। कंपटीशन में आए, अच्छे तरीके से आप इनकी तैयारी करें। जो कुछ पार्ट 1 में कर लिया वो काफ़ी था, पार्ट 2 में आपके लिए थोड़ी मुश्किल है, इसको आपने साथ साथ करेंगे तो तभी जाकर ठीक होगा। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।